So, hello, my dear friend, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रॉबेबली आ सकता है। सो सर, क्वेश्चन नंबर 9 मान लेते हैं ऐसा गिवन है, इफ द मीडियन ऑफ the following frequency distribution is 32.5, comma, find the values of x एंड y। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, क्लास है ना, क्लास लिखा हुआ है सॉरी, और फिर यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, है ना। यस सर, क्लास कुछ ऐसा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड फिर टोटल। करेक्ट सर, यहाँ लिखा हुआ है x, फिर लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 9, फिर 12, फिर y, फिर 3, फिर 2 और यहाँ लिखा हुआ है 40। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। ठीक है बालक, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सर ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा? कम से कम बेटा 4 मार्क्स में आएगा मिनिमम। चलिए सर, तो हम जानते हैं बालक, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सर सिंपल सा मेथड है। सर क्या मेथड है कि सबसे पहले हम लोग इसको टेबल को ऐसे लिखें, क्लास लिखें और फिर फ्रीक्वेंसी लिखें। क्लास को लिख दे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। फ्रीक्वेंसी x 5, 9, 12, y 3, 2। करेक्ट है सर। पहले हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए। हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो बेटा आपको इस फॉर्म में क्या करना है सर, कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना? ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद हाँ, मीडियन सर गिवन है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 32.5, यानी मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सर हमको मीडियन क्लास चाहिए, और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमको CF चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। यस सर, और CF तो बहुत इजीली वी कैन फाइंड आउट सर। करेक्ट, CF का मतलब क्या है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो ये सर x हो गया, x को x लिख दिए, फिर इसमें ऐड करके यहाँ लिखते हैं। यस सर, तो ये हो गया सर x + 5, फिर सर इसको ऐड करके यहाँ लिखते हैं। करेक्ट, यानी सर 14 + x हो गया, यानी x + 14। फिर सर इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो x + 26 हो गया। फिर सर इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, यानी x + y + 26 हो गया। फिर सर इसको ऐड करके यहाँ x + y + 29 हो गया। फिर इसको ऐड करके यहाँ, यानी सर x + y + 31 हो गया। करेक्ट सर।
अब सर यहाँ देखिए टोटल भी गिवन था, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है सर 40 है, यानी समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 40। और आपको याद है क्या, जब हम यहाँ पे जो वैल्यू आता था सी एफ में वही तो बोलते थे, उसको क्या बोलते थे सर, आप उसको बोलते थे कैपिटल एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते थे जो भी यहाँ आता था x प्लस वाई प्लस 31। तो ये क्या दोनों सेम है? यस सर, ये दोनों तो सेम चीज़ है सर, करेक्ट। तो एक चीज़ मिल गया क्या कि सिंस समेशन एफ आई इक्वल टू एन, यानी सर 40 इक्वल टू लिखना चाहिए x प्लस वाई प्लस 31, यानी ये इधर आ गया तो 40 माइनस 31 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी सर 9 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी सर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी 9। और हमको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट n/2। n की वैल्यू कितनी है सर 40/2, सर वैल्यू 20 आ गई। अब सोचिए 20 से जस्ट, क्या 20 यहाँ पे है? नो सर, यानी 20 से जस्ट ग्रेटर नंबर चाहिए। जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है सर? 14 तो नहीं है ना, या सर इससे बड़ा है 26, करेक्ट, यानी सर ये वाला हो गया है ना। तो इसके सामने कौन सा सर? ये, और इसके सामने क्या सर? ये, यानी सर ये हो गया अपना मीडियन क्लास। करेक्ट सर, मीडियन क्लास हो गया। अब सर देखो वही क्यों हुआ मीडियन क्लास? एक और सर, मीडियन की वैल्यू हम जानते हैं 32.25 है, तो हम लोग लिख लेते हैं सिंस मीडियन इज इक्वल टू कितना गिवन है 32.5। और क्या हम जानते हैं कि सर हम जानते हैं मीडियन ऑलवेज लाई, मीडियन क्या जानते हैं? ऑलवेज लाई इनसाइड मीडियन क्लास। तो कौन सा क्लास इंटरवल होगा जिसके बीच में 32.5 आएगा? क्या यही होगा क्लास इंटरवल? यस सर, इसलिए ये मीडियन क्लास हुआ, ये इसलिए मीडियन क्लास हुआ। बात समझे? यस सर, ओके सर। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। सिंस मीडियन इक्वल टू क्या होता है सर? मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मीडियन की वैल्यू गिवन है सर 32.5 रख दी। L इज़ द लोअर लिमिट, L की वैल्यू क्या है सर 30 है, प्लस n/2 की वैल्यू सर कितना आया सर 20 माइनस अपॉन इंटू F की वैल्यू क्या है सर? F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सर कितना है सर 12। H इज़ द हाइट ऑफ मीडियन क्लास, तो 40 माइनस 30 सर 10 हो गया। CF इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, यानी सर ये हो गया CF का वैल्यू है ना x प्लस 14। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 14, दो टर्म है तो ब्रैकेट में। सर ये कितना हो गया सर 32.5, ये इधर आएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 14 ब्रैकेट ओपन कर दिए अपॉन 12 इंटू 10। सर ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, यस 2 6 जा 2 5 जा, ये सर 2.5 आ गया इज इक्वल टू 20 माइनस 14 6 हो गया सर, यानी 6 माइनस एक्स अपॉन 6 इंटू 5, एक से ज़्यादा टर्म है ब्रैकेट। सर ये 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट, तो ये सर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये सर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवीज़न, तो अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। सर ये तो कैंसिल आउट भी होगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 लिखेंगे सर, फिर 5 5 जा, फिर 5 2 जा, फिर 2 3 जा, यानी सर क्या आ गया
सर यहाँ तो बस 3 आया और यहाँ 6 माइनस एक्स। अब x को इधर भेज देते हैं क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू 6। 3 को इधर भेज देते हैं तो सर -3। तो सर x इक्वल टू आ गया 3। x की वैल्यू चाहिए थी, यस सर। और सर यहाँ पे पता है यदि हम देयरफॉर 9 इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख दे सर, 3 लिख दे प्लस वाई, यानी सर यहाँ से हो गया 9 माइनस 3 इक्वल टू वाई, यानी सर y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 आ गई। यही तो पूछा था, देखिए कितना इजी था। समझे कि नहीं बालक? अरे समझे कि नहीं, कैसे करना है बेटा? ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, आराम से नंबर मिल जाएंगे। बस आपको पेशेंस रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ईजिली यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, पहले सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिए, फिर मीडियन गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हम मीडियन क्लास देख लिए, उसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये आगे लिख दिया। CF बना रहे थे तो CF हम लोग बोलते हैं किसको लेते हैं फॉर्मूला में सर, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास, उसका वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। इसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, ये जो टोटल लिखा रहता है ये समेशन FI यानी n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन आ गया था, है ना, और x की वैल्यू जैसे आई हम यहाँ पुट कर दिए तो y की वैल्यू आ गई। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट और नॉट? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया कमेंट में लिख कर बताइए। The median of the following data is 525. Find the values of A and B if total frequency is 100। कैसे गिवन है सर? यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास और यहाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखा है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। ठीक है, ठीक है सर। और फ्रीक्वेंसी की वजह से 2, फिर 5, फिर A, फिर 12, फिर 17, फिर 20, फिर B, फिर 9, फिर 7, आफ्टर दैट 4। ठीक है, ठीक है सर। सो ये यदि क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर? 4 मार्क्स में आएगा कम से कम। ठीक है,
ठीक है सर। अब मीडियन क्योंकि गिवन है पूरे डेटा का, तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होगा। और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए हमको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी सर? यहाँ 2 लिख देंगे एज इट इज़, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ 2 + 5 7, यहाँ 7 प्लस है, फिर यहाँ ऐड करते चलिए, फिर यहाँ 36 प्लस है, फिर यहाँ सर 56 प्लस है, फिर यहाँ सर 56 प्लस a प्लस b, फिर यहाँ 65 प्लस a प्लस b, फिर यहाँ 72 प्लस a प्लस b, और फिर फाइनली यहाँ 76 प्लस a प्लस b, और इसी को हम n बोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। और n का दूसरा नाम है समेशन fi, यानी सर टोटल फ्रीक्वेंसी। और सर टोटल फ्रीक्वेंसी पहले ही लिख दी गई है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 100, तो यहाँ पे लिखना चाहिए 100, यानी देयरफॉर सर सिंस n इक्वल टू समेशन fi होता है, यानी इससे पता चल गया कि 76 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 100, यानी सर a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया सर? 100 माइनस 76, यानी a प्लस b की वैल्यू हो गई सर 24। अब इसका मतलब है सर सिंस n की वैल्यू 100 है, तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी सर? 50। n/2 की वैल्यू 50 होगी। अब देखो मीडियन गिवन है कितना? 525 से, मीडियन 525, तो लिख लेते हैं सिंस मीडियन इज इक्वल टू है 525, यानी मीडियन क्लास कौन सा हो गया सर? 525 जिस क्लास के बीच में लाया करेगा, तो 500 से 600 के बीच में लाया करेगा, यानी ये हो गया सर अपना मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास हो गया तो ये क्या हो गया? ये सर f की वैल्यू आ गई, है ना? करेक्ट सर। ऐसे भी कर सकते थे, देखो 50 से जस्ट ग्रेटर कौन है? 56 प्लस है, तो इधर से भी ऐसे जा सकते थे। ठीक है सर। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन की वैल्यू 525, L की वैल्यू सर 500, L इसी को तो बोलते हैं। n/2 की वैल्यू 50 आई है सर, देखिए, अपॉन F की वैल्यू सर 20, H की वैल्यू हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी सर 600 माइनस 500 100। CF का मतलब होता है सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, है ना? यानी 36 प्लस है, 2 टर्म है तो ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करते हैं सर, तो 525 माइनस 500 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? 50 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपॉन 20 इंटू 100। सर ये कैंसिल आउट कर सकते हैं सर, 0 से 0 गया, 2 5 10 चला गया, यानी सर इधर आ गया 25 इक्वल टू 14 माइनस ए इंटू 5, यानी सर इसको लिखना चाहिए 25 अपॉन 5 इक्वल टू 14 माइनस ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया सर, यानी 5 इक्वल टू 14 माइनस ए, तो ए को इधर ले आते हैं तो प्लस ए हो गया, और 5 को इधर लाएंगे तो -5, तो ए इक्वल टू हो गया 9। अब ए की वैल्यू जैसे 9 आएगी, देयरफॉर ए की जगह 9 रख दिया, 9 प्लस बी इक्वल टू 24, तो b इक्वल टू क्या आ गया सर? 24 माइनस 9,
यानी सर बी की वैल्यू हो गई 15। हमसे क्या ए और बी की वैल्यू पूछी गई थी? यस सर, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कितने लोगों से ये बेटा बन गया? 100% ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? समझे कैसे बनाना है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेप बाय स्टेप को समझिए। और फॉर्मूला तो बेटा याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला यदि याद नहीं रख पा रहे हो तो फिर बहुत गड़बड़ है बेटा। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ओके बेटा, कितने लोगों से बना लिख कर बताइए। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।